हेलो दोस्तों, मैं रवि रंजन आपका स्वागत करता हूं इस सेशन में। आज का जो सेशन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। समय व्यतीत ना करते हुए हम सीधा स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। नंबर सिस्टम आज हम करेंगे। नंबर सिस्टम के अंदर फैक्टर्स एक टॉपिक है जो एग्जामिनर का बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। वो फैक्टर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप फैक्टर्स को समझिए कि फैक्टर्स होता क्या है। All the numbers which can divide a particular number are the factors of that particular number। वो सारे नंबर्स जो एक पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड कर रहे होंगे वो फैक्टर्स कहलाएंगे उस नंबर के। एग्जांपल के लिए जैसे 24 की बात करें तो आप देखो इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं। 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 5 नहीं, 6 से, 6, 12 और 24। ये सारे नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 6, 12 और 24 जो 24 को डिवाइड कर रहे हैं। तो ये 24 के फैक्टर्स कहलाएंगे, ये फैक्टर्स कहलाएंगे। हम आपसे पूछे कि 24 के कितने फैक्टर्स होंगे तो आप बोलेंगे 8 फैक्टर्स होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, सॉरी एक 8 भी होगा। ये 8 फैक्टर्स हैं। तो ये 8 फैक्टर्स कहलाएंगे 24 के। बट एग्जामिनर जो आपसे पूछेगा वो 24 का फैक्टर्स नहीं पूछेगा, वो आपसे 2400 का फैक्टर पूछेगा कि 2400 के क्या कितने फैक्टर्स हैं ये बता दो आप। तो इसके फैक्टर्स अगर आप लिखने जाएंगे तो बहुत सारे फैक्टर्स होंगे इसके। तो इसका कोई ना कोई तरीका होगा। तो वो तरीका क्या है ये समझने से पहले आप प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है आपके लिए। तो आप थोड़ा ध्यान दो। चलो, इससे पहले आप प्राइम नंबर समझिए। प्राइम नंबर वो होता है अ नंबर विच हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स और इज कॉल्ड प्राइम नंबर। जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं वो प्राइम। जैसे अभी 24 के 8 फैक्टर्स थे, ऐसे कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे तो वो प्राइम नंबर कहलाएंगे। जैसे 5 के फैक्टर्स क्या क्या हैं बोलोगे? 1 और 5, यही 2 नंबर से ये कटता है तो ये 5 क्या हो गया? प्राइम नंबर। 7, 1 और 7, जो भी नंबर्स जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होंगे वो क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर। तो कोई भी एक कंपोजिट नंबर को, इसके अलावा जो भी नंबर होगा कंपोजिट होगा 1 को छोड़ के। तो जो भी कंपोजिट नंबर होगा वो एक प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन से ही बना हुआ होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप 24 की बात कर रहे थे 24 की, तो 24 कैसे बना हुआ है? आप बोलोगे 12 इंटू 2, ये 24 हो गया। हम बोलेंगे 6 कैसे बना हुआ है? आप बोलोगे 6 इंटू 3 इंटू 2, ऐसे बना हुआ है 24। तो कोई भी एक कंपोजिट नंबर, कोई भी नंबर जो होगा ना वो कैसे बना होगा? प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन से बना होगा। तो इस तरह से ये 2400 जो होगा ये भी कैसे बना होगा? प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन से बना होगा। तो अब आप समझो, आपको निकालना था 2400 का फैक्टर्स, तो ये नंबर कैसे बना होगा? आप बोलोगे 8 इंटू 3, 24 हो गया। 25 इंटू 4, ये 100 लिख दिए। 24 लिख दिया और ये 100 लिख दिया, 2400 हो गया। 2 का पावर कितना हो गया? यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, 2 का पावर 5, 3 का पावर 1 और 5 का पावर 2, ये लिख दिया हम 2400। 2 का पावर 5, 3 का पावर 1 और 5 का पावर 2, ये लिख दिया हम 2400। अब एक किसी भी नंबर को आप इसी फॉर्म में लिख सकते हो, प्राइम नंबर के पावर के फॉर्म में आप किसी भी नंबर को लिख सकते हो। अब इसके फैक्टर्स अगर पूछे जाएं तो देखो क्या करना है आपको। ये जो पावर आ रहा है ना इसमें 1 बढ़ा देना है आपको। यहाँ से कितने फैक्टर्स मिल जाएंगे? 6। यहाँ से कितने फैक्टर्स मिल जाएंगे? पावर 1 है तो 2। यहाँ से कितने फैक्टर्स मिल जाएंगे? पावर 2 है तो 3। यहाँ से 3 फैक्टर्स मिल जाएंगे। अब ये पावर एक एक हम बढ़ा क्यों रहे हैं, इस चीज़ को आप समझो कि पावर एक एक बढ़ा क्यों रहे हैं। देखो आप
अभी आप 2400 को लिखे 2 का पावर 5, 3 का पावर 1 और 5 का पावर 2, और सब में एक एक पावर बढ़ा के और उसके बाद मल्टीप्लाई कर दे रहे थे, और वो नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जा रहा था टोटल आपका। तो आप ध्यान दो, देखो अगर मैं बोलूं कि सिर्फ 2 का पावर 5 के कितने फैक्टर्स होंगे ये आप बताओ, तो आप बोलोगे नंबर खुद से कट रहा होगा, 2 का पावर 5 से भी एक कट रहा होगा, तो ये 2 का पावर 5 भी इसका एक फैक्टर है। 2 का पावर 4, 2 का पावर 3, 2 का पावर 1, ये सारे नंबर से कट रहा हो। 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, और 2 का पावर 1। ये 5 फैक्टर्स तो इसको ऐसे ही दिख रहे हैं, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 3, 4, 5। पावर जितना है उससे कम पावर वाले सारे नंबर्स इसको काट रहे होंगे, तो ये 2 का पावर 5 का फैक्टर्स 5 तो ऐसे ही दिख रहे हैं हमको। और एक 2 टू द पावर 0, 1 एक ऐसा नंबर है जो सारे ही नंबर्स के फैक्टर होता है, 1 से सारे ही नंबर्स कटते हैं, इसलिए 2 का पावर 0। तो यहाँ से यहाँ तक तो 5 फैक्टर्स आपको ऐसे ही दिख रहे हैं, और ये जो एक एक्स्ट्रा फैक्टर है इसी के लिए हम एक एक्स्ट्रा ले रहे थे। जैसे ये 3 का पावर 1 का को बोलेंगे तो 3 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 1, इसके 2 फैक्टर होंगे ये दोनों। 5 टू द पावर 0, 5 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 2, इसके ये 3 फैक्टर्स होंगे। और ये सारे फैक्टर्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई होके एक फैक्टर बना रहे होंगे 2400 के। ये सारे मल्टीप्लाई होके ही तो 2400 बना रहे हैं। तो यहाँ से आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना मिल जा रहा था, 6, एक बढ़ा देना है। यहाँ से कितना मिल जाएगा, 2, और यहाँ से कितना मिल जाएगा, 3। 36 फैक्टर्स। 2400 के कितने फैक्टर्स होंगे, 36 फैक्टर्स। अब अभी आप समझ गए होंगे कि किसी भी नंबर का अगर फैक्टर्स निकालना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो प्राइम नंबर के पावर के फॉर्म में उसको तोड़ लेना है और सारे पावर्स का एक एक बढ़ा देना है। पावर जो भी रहेगा उसमें एक एक बढ़ा देना है और मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब इसी 2400 को आप अभी लिख पाए थे 2 का पावर 5, 3 का पावर 1 और 5 का पावर 2, ऐसे लिख पाए थे। अभी हम आपसे पूछते कि ये बताओ कि इस 2400 के कितने ऐसे फैक्टर्स हैं जो इवन हैं, जो इवन है। जैसे अभी 24 की जो बात किए थे हम, 24 की, तो आप बोले 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24, ये सब फैक्टर्स थे इसके 24 के। अब हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि इसमें कितने ऐसे फैक्टर्स हैं जो इवन हैं। आप बोलोगे ये 2, ये 4, 6, 8, 12, ये सारे नंबर्स जो है ना ये इवन फैक्टर्स हैं 24 के, और 1 और 3 जो है वो ऑड फैक्टर्स है। बट इस 2400 में तो बहुत ज़्यादा ना 36 फैक्टर्स आ रहे थे, और 36 फैक्टर्स में से आपसे पूछा जाए सीधे एग्जाम में कि इसमें कितने इवन हैं, इसमें कितने इवन है, तो आप क्या काउंट करने जाओगे, 36 फैक्टर्स लिखने जाओगे? नहीं। थोड़ा सा समझो आप, इसके फैक्टर्स क्या क्या आए थे, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5, ये आया था। यही बात हो रही थी, ठीक है। हम पूछ रहे हैं कोई भी नंबर इवन होने के लिए क्या ज़रूरी है। कोई भी नंबर इवन होने के लिए एक 2 का होना ज़रूरी है। अगर एक 2 आ गया किसी नंबर में तो वो नंबर इवन बन जाएगा, ठीक है। तो ये इस नंबर में तो बहुत सारे 2 दिख रहे हैं, लेकिन जब आप इस नंबर को लोगे, इस नंबर को, ये 2 नहीं है बाबू, ये 2 टू द पावर 0 मतलब ये 1 है, ये इवन नंबर नहीं है। और ये 1 अगर किसी से मल्टीप्लाई होगा, किसी अदर नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो ये इवन नहीं बना सकता है। 3 से मल्टीप्लाई हो जाए, 5 से हो जाए, 7 से हो जाए, प्राइम नंबर से ही मल्टीप्लाई होगा। तो जब एक ऑड नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो आपको ऑड ही देगा। तो आप अगर इसको काउंट कर रहे हो तो आपको इस केस में इवन फैक्टर नहीं मिलेगा। इसका मतलब इसको छोड़ के चलना होगा आपको। 2 का पावर 5 में से जो 6 फैक्टर बन रहे थे, इसमें से एक 2 का पावर 0 है, इसको छोड़ना पड़ेगा आपको, तब आपको इवन फैक्टर मिलेगा। बाकी ये सारे फैक्टर्स इवन बनाएंगे। 2 का पावर 1 है, वो 3 का पावर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 बना देगा, जो कि इवन है। तो ऐसे केस में अगर आपसे डायरेक्ट ये पूछ लिया जाए कि 2400 के कितने ऐसे फैक्टर्स हैं जो इवन है, तो आपको क्या करना है, इस एक फैक्टर को छोड़ देना है। मतलब यहाँ से सिर्फ आपको 5 फैक्टर लेना है। 2 का पावर जो भी रहेगा ना,
उसका पावर जो रहेगा उतना ही लेना है। यहाँ से कितना फैक्टर लोगे 5, और बाकी सब में बढ़ा लेना है आपको। जैसे 3 का पावर 1 था तो यहाँ से तो दोनों फैक्टर ले सकते हो ना आप। एक अगर 2 आ गया आपके पास तो इधर ऑड हो इवन हो कोई मतलब नहीं है, इवन बन जाएगा वो। तो यहाँ से आपको लेना है 2 और वहाँ से लेना है 3। यहाँ से 3 फैक्टर आप ले सकते हो, यहाँ से 2 ले सकते हो, बट यहाँ से आपको पावर में बढ़ाना नहीं है, यहाँ से सिर्फ 5 ही फैक्टर ले पाओगे आप। तो ऐसे केस में कितना हो गया 5 × 2 × 3। इस 36 फैक्टर्स में से 30 फैक्टर्स ऐसे थे जो क्या थे, इवन थे, जो कि क्या थे, इवन थे। अगर आपसे हम पूछें कि ये बताओ कि ऑड फैक्टर्स कितने हैं इसके, 2400 के कितने ऑड फैक्टर्स हैं, तो आप बोलोगे भाई टोटल 36 थे, 30 इवन हो गए तो 6 ऑड हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, 6 ऑड हो जाएंगे। बट अगर हम आपसे डायरेक्ट ये बात पूछ लेते कि ऑड फैक्टर्स बताओ इसका, तो इसके लिए क्या आप इवन निकालने जाते? नहीं। आप थोड़ा ध्यान से देखो, आप देखो ऑड फैक्टर्स आपसे पूछा गया था। ऑड होने के लिए क्या जरूरी है? ऑड होने के लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर एक भी 2 नहीं आना चाहिए। अगर एक भी 2 आ गया तो क्या बन जाएगा, इवन। तो बताओ आप, क्या आप इस बार आपको इन सारे फैक्टर्स को छोड़ना पड़ेगा कि सबके पास 2 है, यहाँ पर 2 है, 4 है, 8 है। तो इन सब में से अगर कोई एक फैक्टर लिए तो वो इवन बना देगा, जबकि आपको चाहिए क्या, ऑड। इसका मतलब इस केस में आप सिर्फ ये वाला फैक्टर इसका ले पाओगे जो कि 1 है। यहाँ से सिर्फ कितना फैक्टर ले पाओगे, 1। हमेशा 2 का पावर जो भी होगा वहाँ से हमेशा, चाहे यहाँ पे 50 क्यों ना हो, 2 का पावर 50 भी रहेगा ना, तो यहाँ से सिर्फ आपको एक फैक्टर लेना है 2 का पावर 0 वाला। तो यहाँ से आप हमेशा एक फैक्टर लोगे और बाकी सब में एक एक बढ़ा लोगे। यहाँ से 2 और पावर 2 है तो यहाँ से 3। देखो आप 6 फैक्टर आ गया, नहीं आ गया? तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ऑड फैक्टर, इवन फैक्टर और टोटल फैक्टर कैसे निकालना है। बाकी आगे देखो आप, एग्जाम्पल सेम रखते हैं, एग्जाम्पल चेंज करके कोई फ़ायदा नहीं है। ये था 2 का पावर 5, 3 का पावर 1 और 5 का पावर 2। ठीक है, आप क्या क्या पढ़े अभी तक? टोटल फैक्टर्स निकालना होगा तो क्या करोगे, पावर को एक एक बढ़ाओगे, 6, यहाँ से 2, यहाँ से 3। ऑड पूछा जाएगा तो यहाँ से सिर्फ एक फैक्टर लेना है 1, और यहाँ से 2 और यहाँ से 3। इवन पूछा जाएगा तो यहाँ पे जो पावर रहेगा वही ले लेना है आपको, 5 का 5 ही ले लेना है, बाकी सब में पावर में एक एक बढ़ा देना है। अब आपसे ये पूछ लिया एग्जामिनर ने कि ये बताओ कि इस 2400 के कितने ऐसे फैक्टर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। जैसे मान लो ये 24 की बात कर रहे थे, एक छोटे एग्जाम्पल से समझो आप। इसके फैक्टर थे 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। इसमें से हम पूछेंगे कि इसके कितने ऐसे फैक्टर्स जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो आप बोलोगे कि भाई एक ये है 1 और एक ये है 4, 2 फैक्टर्स ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो ऐसे ही इसके अंदर इस 36 फैक्टर्स में कितने ऐसे फैक्टर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, ये आपको बताना है। तो आप समझो यही सब फैक्टर्स थे इसके। यही सब फैक्टर्स थे इसके। ये मेरा दावा है कि अगर इसको ध्यान से देख लिए तो फैक्टर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप बताओ, अब हम पूछ रहे हैं कि आप बताओ सिर्फ इसमें बताओ 2 का पावर 5 में कितने ऐसे फैक्टर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो आप बोलोगे सर ये 2 का पावर 2 ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का पावर 4 ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसके आगे कुछ नहीं है, और 2 का पावर 0, 1 अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। पूछेंगे इसमें बताओ, बोलोगे ये सिर्फ 1 जो है ना यही परफेक्ट स्क्वायर है, इसमें 5 का पावर 0 और 5 का पावर 2 ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पे तो आप देख पाए ऐसा कि यहाँ से हमको 3 मिल रहा है, 3 ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, यहाँ से एक ऐसा है जो परफेक्ट स्क्वायर है, और यहाँ पे 2 ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो उस 36 फैक्टर्स में से 6 फैक्टर्स ऐसे होंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर होंगे, जो कि परफेक्ट स्क्वायर होंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या हमको ये सब लिखना ज़रूरी है? परफेक्ट स्क्वायर पता करने के लिखना जरूरी है? नहीं, हर पावर 2 के बाद परफेक्ट स्क्वायर रिपीट होगा।
जैसे 2 का पावर 0, 2 का पावर 2, 2 का पावर 4। अगर 2 का पावर 6 होता तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर होता, 2 का पावर 8 होता वो भी परफेक्ट स्क्वायर होता। तो आपको क्या करना है, अगर परफेक्ट स्क्वायर डायरेक्ट पूछा जाए तो आपसे इस पावर को 2 से डिवाइड करना है, और जितनी बार पूरी पूरी डिवाइड हो जाए ना उसको देखना है। जैसे 2 से डिवाइड किए तो 4 इसका कट जाएगा 2 बार में, मतलब 2 बार 2 से कट जाएगा ये पूरा पूरा। तो 2 फैक्टर तो ऐसे ही मिल जाएंगे आपको, 2 का पावर 2 और 2 का पावर 4। लेकिन एक बढ़ा के लेना है आपको, इसलिए कि 1 जो होता है ना वो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर होता है। 2 से डिवाइड किए तो 2 बार गया, और एक बढ़ा के लिए तो 3 बार ले लिए। 3 का पावर 1 है। 1 जो है 2 से एक बार भी डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन ये 1 जो है ना इसके चलते आपको एक बढ़ा के जो लेना था वो एक लेना पड़ेगा आपको। पावर 2 है, एक बार डिवाइड हो रहा है लेकिन एक बढ़ा के लेना है, क्यों? 1 के चलते। तो देखो ये 6 फैक्टर आ गए कि नहीं। तो कल हो के एक बड़ा नंबर भी, जैसे 2 का पावर 12, 3 का पावर 15, 5 का पावर 18 ऐसे भी रहे, तो 12 को आप डिवाइड करोगे 2 से, 6 बार में चला गया, और एक बढ़ा दोगे, बोलोगे 7 यहाँ से लेंगे। समझ पा रहे हो? चलो अच्छा, इसी में अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये बताओ, अभी आप परफेक्ट स्क्वायर समझ गए, 2 से डिवाइड करना है पावर को, जितनी बार में पूरा पूरा जा रहा है उससे एक बढ़ा के आपको लेना है। अगर आपसे हम पूछ लें कि ये बताओ कि इसके अंदर कितने ऐसे फैक्टर्स होंगे जो परफेक्ट क्यूब होंगे, जो परफेक्ट क्यूब होंगे, क्या लग रहा है आपको क्या करना चाहिए? परफेक्ट क्यूब का मतलब हर 3 के बाद रिपीट होगा, हर 3। हम इसी में अगर आपसे पूछें ये बताओ कि इसमें कितने परफेक्ट क्यूब हैं, तो आप बोलोगे सर 1 भी होता है परफेक्ट क्यूब, सॉरी यही सब फैक्टर्स थे। आप बोलोगे 1 भी एक परफेक्ट क्यूब होता है, तो एक इसको ले लेंगे, एक हम ले लेंगे 2 का पावर 3 को, और 2 का पावर 6 होता तो ले लेते, बट है नहीं। इसके अंदर बोलोगे ये 1 परफेक्ट क्यूब भी होता है, परफेक्ट स्क्वायर भी होता है, और इसके अंदर ये 5 का पावर 3 होता तो लेते, थोड़ा छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो इसमें आपको क्या करना है, क्या लग रहा है क्या करना चाहिए? इसमें 3 से डिवाइड करेंगे, हर 3 के बाद रिपीट हो रहा है ना, इसमें 3 से डिवाइड कर लेंगे। पावर 5 है, 3 से कितनी बार में जाएगा? एक बार में। 3 से कितनी बार में जाएगा? एक बार में। लेकिन एक बढ़ा के लेंगे। एक बढ़ा के क्यों लेंगे? क्योंकि 1 अपने आप में एक परफेक्ट क्यूब होता है। तो यहाँ से 2 फैक्टर ले सकते हो आप। 3 से पावर 1 को डिवाइड करोगे 1 को, तो एक बार में भी नहीं जाएगा, लेकिन एक लेना है आपको, वो बता चुके क्यों लेना है। 2 को 3 से डिवाइड करोगे एक बार में भी नहीं जाएगा, लेकिन एक लेना है आपको इसके चलते, 5 का पावर 0 के चलते। तो इस 36 फैक्टर्स में से 2 फैक्टर्स सिर्फ ऐसे होंगे जो क्या होंगे? परफेक्ट क्यूब होंगे, जो परफेक्ट क्यूब होंगे। बात समझ रहे हैं? चलो अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये बताओ कि इसी में एग्जाम्पल सेम रखते हैं, एग्जाम्पल चेंज करके फ़ायदा नहीं है। इसी में कितने ऐसे फैक्टर्स हैं जो परफेक्ट क्यूब तो हैं, हाँ, इसके कितने ऐसे फैक्टर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर तो हैं बट परफेक्ट क्यूब नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए बट परफेक्ट क्यूब नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे थोड़ा एग्जांपल हम चेंज कर देते हैं आपके लिए। देखो, मान लो आप एक नंबर है जो इस फॉर्म में लिखा हुआ है, 2 का पावर 11, 3 का पावर 12, 5 का पावर 9, 7 का पावर, मान लो ये एक नंबर है, बड़ा सा नंबर, और इस फॉर्म में लिख सकते हैं आप, क्योंकि प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में ही होगा। ठीक है, हम पूछेंगे कितने इसमें परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो पहले तो आप ये समझो, देखो 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 3, 4, इस तरह से इसके 12 फैक्टर होंगे। समझ पा रहे हो? हम पूछेंगे इसमें परफेक्ट स्क्वायर बताओ, आप बोलोगे ये वाला, फिर बोलोगे 2 का पावर 2, 2 का पावर 4, 2 का पावर 6, 2 का पावर 8, ये सब परफेक्ट स्क्वायर होंगे। हम पूछेंगे परफेक्ट क्यूब बताओ, आप बोलोगे ये भी परफेक्ट क्यूब होगा। फिर बोलोगे 2 का पावर 3 परफेक्ट क्यूब है, 2 का पावर 6 परफेक्ट क्यूब है।
बट हमको ऐसे वाला फैक्टर चाहिए जो परफेक्ट स्क्वायर तो हो बट परफेक्ट क्यूब नहीं हो। तो हमको ये सब फैक्टर छोड़ना पड़ेगा जहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब दोनों आके यहाँ पे कोलाइड कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, है ना। ये स्क्वायर भी है और परफेक्ट क्यूब भी है, ये परफेक्ट स्क्वायर भी है, परफेक्ट क्यूब भी है। तो ऐसे फैक्टर्स को हमको छोड़ देना है, ऐसे फैक्टर्स को हमको छोड़ देना है। तो इसका क्या उपाय है? जो परफेक्ट, अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसके कितने ऐसे फैक्टर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर तो हैं बट परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो आप ये पता कर लो कि इसके टोटल फैक्टर्स ऐसे कितने हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। परफेक्ट स्क्वायर के लिए आपको क्या बताएं भाई, 2 से डिवाइड करो, 5 बार चला गया, 1 बढ़ा के ले लिए 6, इंटू 6 बार चला गया, 1 बढ़ा के ले लिए 7, 2 से डिवाइड के 4 बार चला गया, 1 बढ़ा के ले लिए 5, 13 है, 6 बार चला गया और 1 बढ़ा के ले लिए 7। इतने सारे फैक्टर्स होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे, बात समझ रहे हैं? इतने सारे फैक्टर्स होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। अब ये पावर 6 किस में आया होगा? पावर 6 किस में आया होगा? बोलोगे पावर 6 से डिवाइड कर लेंगे इसको। 6 से जब इसको डिवाइड करोगे तो 1 बार चला जाएगा बट 1 बढ़ा के लेंगे। 1 बढ़ा के इसलिए लेंगे कि 1 जो होता है ना वो 1 का पावर 6 भी होता है, 1 का पावर 3 भी होता है, 1 का पावर स्क्वायर भी होता है, सब कुछ होता है ना। तो इसको 6 से डिवाइड करो, 6 से डिवाइड करोगे 1 बार चला गया बट 1 बढ़ा के लेंगे तो 2 यहाँ से मिल जाएगा, 2 का पावर 6 वाला फैक्टर, 3 का पावर 6 वाला फैक्टर 6 से डिवाइड करेंगे, 2 बार चला गया, 1 बढ़ा के लेंगे, ये पावर 9 है। 1 बार चला गया, 1 बढ़ा के लेंगे, 2 बार चला गया, 1 बढ़ा के लेंगे। ये सब ऐसे फैक्टर्स आएंगे जिनमें पावर 6 होगा, जिनमें पावर 6 होगा। और ये सब वो फैक्टर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, जो जिसका पावर 2 होगा, स्क्वायर है ये। अब आपसे ऐसा फैक्टर्स पूछ रहा था ना कि परफेक्ट स्क्वायर तो हो बट परफेक्ट क्यूब नहीं हो, लेकिन पावर 6 जो आप निकाल रहे हो ये परफेक्ट स्क्वायर भी है, परफेक्ट क्यूब भी है। तो आपको इसमें से इसको घटा देना पड़ेगा। तो सिर्फ वही सब नंबर आएंगे जो परफेक्ट स्क्वायर तो होंगे बट परफेक्ट क्यूब नहीं होंगे, जो परफेक्ट क्यूब नहीं होंगे। चलो अब आप देखो आपसे और क्या पूछा जा सकता है, और ये सारा कुछ पूछा हुआ है। अगले लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराएंगे जो आप देखोगे, इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यही एग्जाम्पल था आपका, 2 का पावर 5, 3 का पावर 1 और 5 का पावर, यही था 2400। अब आपसे पूछा जा सकता है कि ये बताओ कि इसके जितने भी फैक्टर्स हैं उसका सम क्या होगा। तो ये पॉसिबल है क्या सारे फैक्टर्स लिखना फिर उसका सम निकालना? तो आप छोटे से एग्जांपल से समझो। जैसे 24 की बात कर रहे थे तो 1 2 3 4 6 8 12 और 24। अगर आपसे हम सम पूछते तो इसको ऐड करके आप बता देते कि हाँ भाई इसका सम इतना होगा। बट एक बड़े नंबर का सम जब पूछेगा, सारे फैक्टर्स का सम, तो देखो आपको क्या करना है। इसके फैक्टर्स यही सब हो रहे थे ना, 2 का पावर 0, 1 2 3 4 5, और ये सब हम आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहे हैं। कंक्लूजन जो है ना, वो कंक्लूजन आप नोट करते जाओ कि आपको करना क्या है। वो एक लाइन का चीज़ होता है। 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 5 का पावर 0, 5 का पावर 1, 5 का, यही सब फैक्टर्स थे। आपको जब आपसे सम पूछा जाए, सम ऑफ फैक्टर्स जब आपसे पूछा जाए, आपको क्या करना है, इन सबको ऐड कर लेना है। 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, ऐसे ऐड कर लेना है। करने का मतलब ये 1 से स्टार्ट होगा, 1 + 2 + 4 ऐसे होते जाएगा। 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32, ये ऐड कर लिए इसको, इनटू, अब इसको ऐड कर लेंगे। बोलोगे 1 + 3, ये 3 के मल्टीपल में जाएगा, इनटू 1 + 5 + 25, मतलब अलग अलग ऐड कर लेना है। इनको ऐड कर लिए, ये 5 का टेबल होगा, मतलब 5 से मल्टीप्लाई करते जाना है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते जाना है, यहाँ पे 2 से। इसका सम, इसका सम और इसका सम अलग अलग ब्रैकेट में रख के मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको ये टोटल फैक्टर्स का जो 36 फैक्टर्स थे ना, सबका सम आ जाएगा। आई होप कि आप समझ गए होगे, ये सारा का सबका सम आ जाएगा एक साथ। अब आपसे इसी में ये पूछा जा सकता है, एक बार पूछा हुआ है कि 2400 के कितने ऐसे फैक्टर्स हैं। ये तो फिर भी हम बड़ा नंबर लिए हैं, आपसे जब एग्जाम में आएगा तो छोटा नंबर से पूछा जाएगा। इसके कितने ऐसे फैक्टर्स हैं,
इसके सारे फैक्टर्स का ना एवरेज बता दो, आपसे पूछा जाएगा एवरेज बता दो, सारे फैक्टर्स का एवरेज। तो देखो आप नंबर ऑफ फैक्टर निकालना सब सीख गए, पावर क्या करना है, एक एक बढ़ा देना था, यहाँ से 6, यहाँ से 2, यहाँ से 3 और मल्टीप्लाई कर देना था, नंबर ऑफ फैक्टर्स आ गए आपके। सम ऑफ फैक्टर्स भी आप निकालना सीख गए, सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालना है। एवरेज क्या होता है, एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। ये दोनों चीज़ आपको पता है, सम निकालने भी आ गया, नंबर भी निकालने आ गया। जैसे ही आप डिवाइड करोगे इन दोनों को, एवरेज ऑफ फैक्टर्स आपका आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब बेहद इंपॉर्टेंट एक बात देखो, ध्यान से देखो, फैक्टर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। फैक्टर्स जो होता है ना वो हमेशा, और ये बहुत ज़रूरी बात है क्योंकि जब प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स आप देखोगे यहीं से समझ पाओगे, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा, है ना। तो आप देखो फैक्टर्स जो होता है ना हमेशा पेयर में होता है, हमेशा जोड़े में होता है। एग्जांपल के लिए जैसे आप 24 की बात कर रहे थे अभी, तो देखो बाबू 1 2 3 4 6 8 12 और 24, यही फैक्टर्स थे। पेयर का कहने का मतलब हुआ कि जैसे 1 एक फैक्टर है, फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि ये किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई होकर 24 बना रहा होगा, तभी तो फैक्टर है। तो किस नंबर से मल्टीप्लाई होकर बना रहा है ये 24, इसका पेयर क्या है 24। ये 2 भी किसके साथ, 12 के साथ, 3 8 के साथ मिलके 24 बना रहा है, और 4 6 के साथ मिलके, सब पेयर में ही होंगे ना। जब किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होकर 24 बना रहा है तो वो नंबर भी फैक्टर होगा जिसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है। बात समझ रहे हो, तो हमेशा ये पेयर में होगा। तो इस हिसाब से जब भी नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको निकालना हो तो नंबर ऑफ फैक्टर्स हमेशा क्या आना चाहिए, इवन। हमेशा नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या आना चाहिए, इवन। अगर ऑप्शन में ऑड है तो वो आंसर हो सकता है क्या, देखेंगे। और कोई एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो 18 की बात कर रहे हैं, 18 की, 1 2 3 6 9 और 18। देखो इसका पेयर ये है, इसका पेयर ये है, इसका पेयर, तो हमेशा क्या होगा, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स आना चाहिए, ऑड नहीं आना चाहिए। बट थोड़ा 36 का निकाल के देखो, 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे तो नहीं हुआ, यहाँ पे 9 फैक्टर्स हो गया। क्यों हो गया ऐसा, वही देखो, इसका पेयर था ये, इसका पेयर था ये, इसका पेयर था ये, इसका पेयर था ये, और ये एक अकेला बच गया 6। ये क्यों हुआ ऐसा, ये ऐसा इसलिए हुआ कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, और एक फैक्टर इसका ऐसा होगा जो खुद से मल्टीप्लाई होकर बना रहा होगा नंबर को, तभी तो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे एक फैक्टर की यही कमी हो जा रही है आपकी, ऑड बनने का कारण यही है। तो अगर आपसे इतनी बात बता दिया जाए सिर्फ कि एक नंबर है जिसका नंबर ऑफ फैक्टर्स 15 है, तो आपको क्या अंदाज़ा लग जाएगा इससे कि भाई वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। जैसे ही नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑड आएगा तो आपको इतना अनुमान लगा लेना चाहिए कि जो भी नंबर है वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। जो भी नंबर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। आपसे एक क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, एक बार कैट में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, हाउ मैनी नंबर्स, ये पूछा हुआ था कितने ऐसे नंबर्स हैं 1 से 100 के बीच में, 1 से 100 के बीच में कितने ऐसे नंबर्स हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ 3 फैक्टर्स हैं, विच हैज़ ओनली 3 फैक्टर्स, ओनली 3 फैक्टर्स। ये बात थी, कितने ऐसे। तो आप क्या चेक करने जाओगे 1 से 100 तक के नंबर्स को किसके 3 फैक्टर हैं, नहीं। 3 फैक्टर जैसे ही बोले तो आपके दिमाग में आना चाहिए भाई ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स तभी पॉसिबल है जब नंबर क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो हम सिर्फ उन्हीं नंबर्स को टारगेट करेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर है। 1 से 100 तक में क्या क्या परफेक्ट स्क्वायर हैं, बोलोगे 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100। हालांकि 1 से 100 के बीच में पूछा गया था तो 1 और 100 को नहीं लेना था आपको। तो अगर हमको टारगेट भी करना था तो सिर्फ इन्हीं नंबर्स के बारे में सोचेंगे ना हम।
तो आप बोलो इस 4 के क्या क्या फैक्टर है, 1, 2 और 4, इसके 3 फैक्टर हैं, है ना, इसके 1, 3 और 9, इसके भी 3 फैक्टर्स हैं, इसके ज़्यादा हैं, 1, 5 और 25, इसके सही हैं, इसके 3 हैं, 36 के ज़्यादा फैक्टर्स होंगे, 49 के 1, 7 और 9, यहाँ पे 3 फैक्टर आपको मिल रहा है, इसके ज़्यादा फैक्टर होंगे, इसके बहुत ज़्यादा फैक्टर होंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से 1, 2, 3 और सिर्फ 4 नंबर्स ऐसे हैं 1 से 100 के बीच में जिनके सिर्फ और सिर्फ 3 फैक्टर होंगे। अगर आपको सिर्फ ये बात पता था ऑड फैक्टर्स से कि वो एक परफेक्ट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर को टारगेट किए। और थोड़ा सा अगर क्लैरिटी चाहते हो तो अगर हमको करना होता तो हम इतना नंबर भी नहीं लिखते। आप एक बार देखो इसको कि क्या जिसको हम टिक कर रहे हैं, जिसके 3 फैक्टर्स हैं, वो बाकी नंबर से कुछ अलग है क्या? आप ध्यान से देखोगे थोड़ा अलग है। ये जो भी है ना, ये जो भी नंबर्स के 3 फैक्टर्स निकल के आए हैं, ये सब प्राइम नंबर के स्क्वायर हैं, ये सब प्राइम नंबर के स्क्वायर है। देखो 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। तो अगर हमको ये टारगेट करना होता तो सिर्फ हम प्राइम नंबर को देख लेते और वहाँ पे बता देते कि हाँ इसके 4 ऐसे नंबर्स हैं जिनके 3 फैक्टर्स होंगे। 3 फैक्टर उसी का आप सोच के देखो, 2 फैक्टर्स किसके हो रहे थे? प्राइम नंबर के। तो प्राइम नंबर का जैसे ही स्क्वायर करोगे आप, प्राइम नंबर का स्क्वायर करोगे तो एक फैक्टर बस बढ़ जाएगा उसका स्क्वायर वाला। प्राइम नंबर का स्क्वायर सिर्फ स्क्वायर वाला बढ़ जाए। 3 फैक्टर उसी का पॉसिबल है जो प्राइम नंबर का स्क्वायर होगा, ठीक है। अभी आप देखो लास्ट चीज़ कि आपसे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है, ठीक है। जैसे 24 की बात कर रहे थे हम, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24, यही था जी। अगर हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो ये सारे को प्रोडक्ट करके तब उसका रिजल्ट, अभी सम तो समझ गए, सम समझ गए आप, एवरेज समझ गए। अगर प्रोडक्ट पूछा जाएगा तो एक बड़ा नंबर आएगा, ठीक है। तो ये सब मल्टीप्लाई होंगे, तो जब ये और ये मल्टीप्लाई होगा आपस में तो 24 ही तो बनाएगा। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 24 ही तो बनाएगा, 24 ही तो बनाएगा। मतलब 24 का पेयर बन के मल्टीप्लाई हो रहा होगा। कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? तो देखो 2 फैक्टर मिलके ना 24 बना रहे हैं, 2 फैक्टर मिलके 24 बना रहे हैं। अब आपको नंबर ऑफ फैक्टर अगर पता चल जाए कि 24 के कितने फैक्टर हैं, तो 24 के 8 फैक्टर हैं, तो 4 जोड़े बनेंगे, उसके 4 जोड़े बन गए। मतलब 24 × 24 × 24 करके 4 बार बनेगा, तो 24 का पावर 4। ये आप एक लाइन में लिख सकते हो कि इसका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स जो होगा क्या होगा? 24 का पावर 4 होगा, ठीक है। अभी आप थोड़ा सा देखो, जैसे अगर 36 की बात करें हम, जो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, वैसे केस में तो आप पेयर नहीं बना पाओगे ना, क्योंकि नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? ऑड हो जाएंगे। 1, 2 और छोटा एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आप फील कर पाओ इस चीज़ को। आप ऐसा करो, 16 का देख लो, 16, 1, 2, 4, 8 और 16, यही सब फैक्टर्स हैं इसके। तो देखो इसका जोड़ा तो नहीं बना पड़ोगे, यहाँ पे एक बार 16 बनेगा, ये 16 बनेगा, बट ये तो मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा ना। इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी एक परफेक्ट स्क्वायर दे दे आपसे और अब उसके बाद आपसे पूछ लिया जाए कि ये बताओ कि इसका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कितना होगा, तो ये जो इसका स्क्वायर रूट है इसको बाहर निकाल लो। इसका जो एक फैक्टर तो इसका स्क्वायर रूट भी होगा, इसको बाहर निकाल लो आप अलग से। 4 निकाल लिए बाहर। अब जो नंबर ऑफ फैक्टर्स बचेंगे आपके वो तो इवन होंगे ना। अभी तक और थे, 1 निकाल लिए, अब इवन हो गए। अब आप हाफ हाफ कर सकते हो इसको, ठीक है। तो 16 के नंबर ऑफ फैक्टर्स तो आपको पता है कि भाई 5 फैक्टर्स होंगे, 5 में से 1 निकाल दिए तो 4 बच गया, मतलब n-1। अब उसको डिवाइड कर दो 2 से, तो उतने पेयर बन जाएंगे आपके, और वो 16 बना रहे होंगे एक दूसरे के। जैसे ये 1 × 16 16, 2 × 8 16। 16 कितनी बार बनेगा बोलोगे कि ये 4 बार बनेगा, क्योंकि 1 मैंने निकाल लिया उसमें से। तो ये हो जाएगा इसका नंबर प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, 4 × 16 का पावर 4, ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। आप एक बार ट्राई करके देखो आप लोग कि 12 के प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे। तो 12 के लिए आपको क्या लिखना है भाई, कैसे लिख सकते हो 12 को? 2 का पावर 2 और 3 का पावर 1, ये 12 लिख दिए हम। नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लिए,
बोलोगे यहाँ से 3 फैक्टर्स मिलेंगे और यहाँ से 2 फैक्टर्स मिलेंगे। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स इसका 6 हो गया, 6 हो गया। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो जोड़ा में ही होगा। 6 फैक्टर हो गया तो 3 जोड़ा बनेगा, किसका? 12 का। तो आप बोलोगे 12 का पावर 3 इसका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। एक बड़े नंबर का भी आप निकाल सकते हो। बात समझ गए? तो ये था अपना थ्योरी पार्ट। आई होप कि आप थ्योरेटिकल पार्ट पूरा समझ गए होंगे। अगले लेक्चर में जो है हम इससे जो भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, इवन कैट, सीसेट, CGL, बैंक, जहाँ पे भी पूछा गया है ना, सबको हम लेंगे। और आई होप कि कहीं पे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।